गुड मॉर्निंग बडी, आरके इज डिसाइड एंड स्वागत है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज के एनालिसिस वीडियो में। प्यारे दोस्त, कल के दिन में रिलायंस के Q2 का नंबर आया है, रिजल्ट आया है और ये जो रिजल्ट है ये जितने भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा क्यों एक्सपेक्टेड था? क्योंकि पिछले जो क्वार्टर्स के रिजल्ट थे वो लगातार बहुत अच्छे प्रॉफिट को गेन कर रहे थे, बट इस बार वैसा ही एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। बट इसके अगेंस्ट में कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे आप तो लगभग 25% के आसपास का लॉस हुआ है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है। लॉस तो नहीं बोलेंगे, कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है। हाँ, बेशक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये बढ़ के आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है। अब इसके पीछे का जो रीजन है वो मुकेश अंबानी जी बताए हैं। उसके पीछे का 4 रीजन है, वो आपको दिखाऊंगा मैं। साथ ही साथ इसका जो चार्ट फॉर्म हो रहा था वो थोड़ा डरावना है। अभी आपको मैं कंप्लीटली चार्ट एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा कि आपको क्यों, मतलब मेरे को क्यों इसमें थोड़ा सा डर लग रहा है एंड आपको क्यों थोड़ा सा संभल करके रिलायंस के साथ जाना चाहिए। अब देखो, ये है क्वार्टर का रिजल्ट और क्वार्टर के रिजल्ट में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, लेकिन जो अपने काम का है अपन लोग उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सेल्स को देखो तो ये हर क्वार्टर में बढ़ के आता है रिलायंस का। अभी आ रहा है फिलहाल, आगे क्या होगा पता नहीं, बट अभी तो आ रहा है। और इससे क्या पता चलता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा जो मेथड सप्लाई किए जा रहे हैं, जो मैनेजमेंट है वो सब काम कर रहा है और उनका मेथड्स अच्छे से मार्केट में अभी भी काम कर रहा है। अभी देखोगे पिछले 3-4-5 क्वार्टर का देख लेते हैं तो सितंबर 2021 में 1,67,000 करोड़ के आसपास का इनका सेल था। उसके बाद फिर बढ़ के आया 1,85,000 करोड़। ये मैं अप्रोक्स डाटा ले रहा हूँ, आगे आप देख ही सकते हो यहाँ पे। फिर आया 2 लाख करोड़ का, उसके बाद आया 2,20,000 करोड़ आप मान लो यहाँ पे। देन यहाँ पे 2,30,000 करोड़ का, 2,30,000 करोड़ का। तो ये लगातार हर क्वार्टर में बढ़ के आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखोगे तो एक्सपेंसेस भी इनके बढ़ के आ रहे हैं। और आपको पता है कंपनी अगर कोई नया आइडिया अप्लाई कर रही है, कुछ बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, कुछ नया मेथड्स ला रही है, तो वैसे कंडीशन में एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बट ये एक्सपेंसेस बहुत सडन बूम नहीं करने चाहिए, और क्योंकि इस कंडीशन में भी सडन बूम नहीं है तो इसीलिए कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। पिछले साल 2021 में सितंबर में उसके जब क्वार्टर का रिजल्ट आया था तो उस समय 1,41,000 करोड़ के आसपास का ये था, एक्सपेंसेस था, जो आगे बढ़ करके आपको 1,55,000 करोड़ हुआ। और अभी देखोगे तो लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस बढ़ के आया है। तो ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर आप चेक करोगे तो कुछ खास इसमें ऐसा बूम नहीं है, तो ठीक है, कोई इसमें कुछ खास चिंता वाली बात नहीं है। जो अपन लोग को सबसे ज्यादा मतलब होता है वो होता है इसके नेट प्रॉफिट से। और अगर इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे देखो सबसे जो मस्त चीज देखने को मिलेगा ना, वो देखो पिछले साल सेम क्वार्टर का रिजल्ट जो 2021 में था वो 15,000 लगभग 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था ना। अभी देखोगे एक सडन बूम आया था उस समय, देख पा रहे हो, लगभग 5,500 करोड़ के आसपास का बूम था। और वो दिसंबर 2021 में आई थिंक कि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ था उस समय कंपनी को, वो दिसंबर 2021 में उसके क्वार्टर के रिजल्ट में दिखा था, और वो है 20,539 करोड़ का। उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन आई थी, थोड़ा बहुत गिरावट आया था। उसके बाद फिर देखोगे तो एक फिर से लगभग 1,500 करोड़ का बूम आया था और वो लगभग 19,500 करोड़ के आसपास तक चला गया। इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आया ना, ये बहुत मैसिवली डाउन है और ऐसा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था मार्केट को जो ये दिखाया है। और लगभग यहां से चेक करोगे आप तो ये 25% के आसपास कम होकर के आया है। और अभी पिछले साल 19,500 करोड़ के आसपास का था, अभी ये 15,500 करोड़ के आसपास चला गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो आप फ्लैट मान सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत बढ़ गया है, बट मान लो कि फ्लैट ही है। क्योंकि जब इसका 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था, उसके मुकाबले में 40 करोड़ 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट क्या ही मतलब रखता है, तो इसीलिए इसको आप फ्लैट मान सकते हो। तो इस क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो बहुत मैसिव गिरावट है प्रॉफिट में, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो फ्लैट है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। अब इसके बैलेंस शीट को देख लो तो यहाँ पे कुछ आपको पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी जो बताता है कि अभी भी रिलायंस फंडामेंटली स्ट्रांग है। वो तो आपको अभी भी पता है, वैसे भी पता है। तो इसीलिए जब भी ये नीचे आता है तो अपन लोग एक सपोर्ट पे जब पुलबैक दिखता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, और वो अपन लोग चार्ट पे देख भी लेंगे। अब देखो यहाँ पे रिजर्व्स में देखोगे तो कंपनी में चाहे बैड टाइम आया हो, कैसा भी टाइम आया, बट कंपनी ने अपने रिजर्व्स को हर बार बढ़ाया है। और इस बार भी
पिछले बार देखोगे तो मार्च, मतलब पिछले बार क्या, इसी बार मार्च 2022 में ये जो रिजर्व्स था तो वो 7,72,720 करोड़ का था। अभी इस रिजर्व्स को बढ़ाया है कंपनी ने और 7,83,283 करोड़ तक पहुंचा दिया। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद देखोगे तो एक और जो अच्छी चीज हुई है वो ये कि जो पिछले मार्च 2022 में जो बोरोइंग्स थे, जो कर्ज थे कंपनी के ऊपर में, वो 3,20,000 करोड़ के आसपास में थे। अभी उसको कंपनी ने लगभग 3,1,500 या 1,600 करोड़ मान लो, तो उसके आसपास तक इसको कम किया। मतलब कि कंपनी ने अपने बोरोइंग्स के ऊपर ध्यान दिया, उनको बढ़ने नहीं दिया है और बाकायदा उनको थोड़ा बहुत ही कम किया, बट कम तो कर दिया है। तो ये अच्छी चीज है, ये एक पॉजिटिव चीज दिख रही है। उसके बाद देखोगे तो टोटल एसेट्स में, टोटल एसेट्स मतलब कि एसेट्स को भी कंपनी ने अपना इंप्रूव किया, बढ़ाया है और ये बैलेंस शीट में बहुत अच्छी चीज दिख रही है। अब अपन लोग उन मेजर्स कारण को देखने जा रहे हैं। देखो बैलेंस शीट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें, बट अपन लोग के काम की जितनी है वो अपन लोगों ने देखा। अब अपन लोग क्या देखने जा रहे हैं कि जो मेजर रीजन है जिसकी वजह से फॉल आया है इस क्वार्टर के रिजल्ट में, वो देखने जा रहे हैं। और ऐसा मुकेश अंबानी जी ने खुद बोला है। यहां देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो उनका ऑयल का बिजनेस है वो दो तरह से काम करता है। पहला तो एक तो ऑयल डायरेक्ट फ्यूल के तौर पे यूज हो जाता है और दूसरा कि वो जो ऑयल है उसको वो लोग प्रोसेसिंग करते हैं और बहुत वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो वहां पे ले जाकर के वो लोग केमिकल प्रोडक्ट्स को फिर बहुत अच्छे मार्केट प्राइस पे सेल कर देते हैं। यहां पे इस बार क्या हुआ है कि द परफॉर्मेंस ऑफ आर, ये खुद कौन बोल रहा है, मुकेश अंबानी जी, कि द परफॉर्मेंस ऑफ आर ऑयल टू केमिकल बिजनेस, ये O2C मतलब ऑयल टू केमिकल बिजनेस रिफ्लेक्ट्स, ये दिखाता है कि डिमांड कम हुआ है। देख रहे हो, सबड्यूड मतलब कि डिमांड रिड्यूस होना, कम हो जाना, डिमांड कम हो जाना, समझ में आया। डिमांड ही कम था, पहला रीजन। दूसरा कि वीक मार्जिन, इस पे जो उनको प्रॉफिट हुआ, मार्जिन जो मिला वो कम रहा, वो काफी कम होकर के आया। देख रहे हो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम केमिकल प्रोडक्ट्स, इस पे कम रहा। तीसरा देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, मैंने बोला ना कि दो तरह से, एक तो ऑयल को आप केमिकल में कन्वर्ट कर लो और उनको एक अच्छे प्राइस पे बेचो, तो एक वो बिजनेस है, और दूसरा कि उनको फ्यूल के तौर पे यूज करो। तो अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या बोला कि ट्रांसपोर्टेशन जो फ्यूल है उसका मार्जिन भी कम हुआ है। ये बेशक बेटर है, अच्छा है पिछले ईयर के मुकाबले, लेकिन सिग्निफिकेंटली लोअर सिक्वेंसली मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो लगातार कम होकर के ईयर है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है उस पर भी मार्जिन कम हुआ, जो केमिकल वाला बिजनेस था उस पर भी मार्जिन कम हुआ, उसकी डिमांड भी कम हुई। तो ये तीन मेजर रीजन थे। और चौथा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो एक इंट्रोडक्शन ऑफ, मतलब कि नया एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज पे करनी पड़ी, उसका इंट्रोडक्शन हुआ। तो इसकी वजह से भी इसका जो इम्पैक्ट है वो क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर देखने को मिला है। तो ये चार मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से रिलायंस के नंबर्स थोड़े डाउन हो गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब देखते हैं, देखो रीजंस कुछ भी रहे हो, मार्केट को बस क्या दिखता है कि क्वार्टर का नंबर कैसा है और उस नंबर का इम्पैक्ट चार्ट पे कितना बुरी तरह से। तो देखो ये है रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको क्या बनता हुआ दिखेगा, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न। और क्या हुआ है 23 सितंबर को, नहीं सॉरी 23 सितंबर को, आई एम सॉरी, इसका ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे देख रहे हो ये एक रिटेस्टिंग के लिए गया था, एंड जो ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट का काम करती थी वही रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पे। एंड अब ये कल के दिन में जब मार्केट क्लोज हुआ है तो ये 1.6% के आसपास करेक्ट हुआ था। और उसके बाद अभी इसकी जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन दिख रहा होगा अच्छे से। उम्मीद ये थी, जब ये इसके आसपास तक गया था तो उम्मीद ये थी कि जब क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा एज एक्सपेक्टेड, कि उसके बाद इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और ये अब डाउन साइड में जा रहा है, जहां से यहाँ से आपको एक थ्रोबैक दिख रहा है, क्लियर कट रिजेक्शन दिख रहा है। अब अकॉर्डिंग टू टेक्निकल जितनी इसकी हाइट है, इस ट्रेंगुलर पैटर्न, इस ट्रेंगल की हाइट से जो इसका टॉप है वहां से लेकर के और बेस के बीच में जो हाइट है, इसके अकॉर्डिंग लगभग इसका टारगेट जो जाएगा वो जाएगा 1800 के आसपास में। दैट मीन्स कि 2000 से नीचे। लेकिन यहाँ तक जाने से पहले इसको सपोर्ट मिलेगा वीकली टाइम फ्रेम का, और वो रहेगा यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे लगभग 2300 के आसपास में इसको एक मेजर सपोर्ट मिलेगा। और वो सपोर्ट कैसा होगा, वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा। यहाँ पे जो आपको कैंडल दिख रहा होगा ना, ये कैंडल इन तीन कैंडल्स को निगल चुका है, देख पा रहे हो। और ये एक बुलिश सिग्नल है। लेकिन ये भी ध्यान रखना आप कि ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो यहाँ पे रिटेस्टिंग वाला कैंडल है, देख रहे हो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिटेस्टिंग पीरियड में था और यही आपको यहाँ पे पुल बैक दिखा है, देख पा रहे हो।
तो कहते हैं ना कि चार्ट सेम होता है बट दिखने का नजरिया अलग होता है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में ये आपको रिटेस्टिंग दिख रही है क्लियर, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे तो 3 कैंडल को निगल चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो बुलिश रिप्रेजेंटेशन है। बट ये बात ध्यान रखना कि अगर ये रियल में बुलिश है, अगर ये रियल में बुलिश होने वाला होगा तो इसको ब्रेक जरूर करेगा। ऊपर साइड में जो लाइन आ रही है रेजिस्टेंस लाइन, इसको ब्रेक जरूर करेगा। और जब तक ये इसको ब्रेक करके 2670 के ऊपर में नहीं निकलता है तब तक आई डोंट थिंक कि आपको इसमें फ्रेश पोजीशन लेना चाहिए। रिमेनिंग तो कैपिटल आपका है, आपकी चॉइस होगी, आपका अपना डिसीजन होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग जब तक ये 2670 के ऊपर में नहीं निकलता है तब तक आपको इसमें पोजीशन, फ्रेश पोजीशन एटलीस्ट नहीं लेनी चाहिए। और वैसे भी आपको क्वार्टर का नंबर देख के समझ आ गया होगा अभी तक कि ये ब्रेकआउट होने का चांस तो कम ही है। यहाँ पे पैटर्न का ब्रेकडाउन, रिटेस्टिंग का सक्सेसफुल होना, एक कैंडल तो बन गया है, एक कैंडल और बन जाए उसके बाद और कंफर्म हो जाएंगे अपन, देन इसमें फ्यूचर में एक लॉट उठा सकते हैं अपन, लेकिन मतलब मैं उठा लूंगा। लेकिन फिलहाल अगर ये ऊपर इसको निकलना है तो ये इसको ब्रेक जरूर करेगा, अदरवाइज वेट करो। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको डीप में मिलने वाली जरूर है। और जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक बार आप जरा सा ध्यान रखना, दैट इज 2300 के आसपास में एक पहला सपोर्ट बनेगा, मेजर सपोर्ट बनेगा, एंड उसके बाद दूसरा सपोर्ट यहाँ बन जाएगा 1900 के आसपास में। तो ये जैसे ही टूटेगा, 2300 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, उसके बाद आप 1900 के लिए रेडी रहना। यहाँ तक तो फिर आएगा ही आएगा, चाहो तो इस बात को एंड इस वीडियो को नोट करके रख लेना, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, आई थिंक कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की और उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी, टेक्निकल भी और वो जो क्वार्टर के नंबर्स थे वो भी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे प्यारे दोस्त एक लाइक कर देना, और अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।